सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की परम दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मंचस्थिन उपाध्याय श्री 108 वीरेंद्र सागर विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। सर्व धर्म सभा अहिंसा का विश्व शांति में योगदान, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर काफ़ी अन्य धर्माचार्य गुरुओं के द्वारा सुन रहे थे। देखा जाए तो यहाँ पर अनेक अनेक भेष से धर्म गुरु उपस्थित हैं। हम वस्त्रों को धारण नहीं किए हुए हैं। डॉक्टर स्वामी नरसिंहदास जी यहाँ पे मेरे बाजू में ही बैठे हैं, उनका भेष दिख रहा है। उधर हमारे ब्रह्म कुमारी वाले अलग भेष में दिख रहे हैं, सफ़ेद कपड़ों में। पीछे हमारे कबीरदास जी, गुरु नानक जी के, रविदास जी आदि सभी के धर्म गुरु अनेक अनेक भेष में दिख रहे हैं। परंतु मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हम सबके भेष भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर हम सबके भाव एक हैं, क्योंकि हम सभी यहाँ पर अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान महावीर ने जो अहिंसा के बारे में कहा है कि जहाँ पर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है उसको अहिंसा कहते हैं, और जहाँ पर अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है उसको हिंसा कहा जाता है। बहुत संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ इसके शाब्दिक अर्थों को, कि जहाँ पर सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति की जा रही है उसको अहिंसा कहा गया है, और जहाँ पर असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति की जाती है उसे हिंसा कहते हैं। बहुत संक्षिप्त में समझ लें, मैं प्रवचन नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रवचन का समय नहीं है, ये प्रवचन का मंच नहीं है। अहिंसा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 1 साल भी मुझे लगता है कम होगा, इतना भगवान महावीर आदि अनुयायियों ने भी सुना समझा कहा है। यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपको यदि वास्तव में अहिंसा धर्म का पालन करना है तो 4 हाथ भूमि देखकर चलना होगा। यदि कोई व्यक्ति का देखा जाए, सभी लोगों का अपने अपने एक हाथ कहलाता है, 3.5 हाथ का शरीर होता है। 4 हाथ भूमि देखकर चलना, यदि मान लीजिए जीव हो या ना हो, क्योंकि भगवान महावीर का संदेश आचार्य कुंद स्वामी ने पूरे देश में प्रचार किया है। उन्होंने कहा है, अयदा चारस्य रिचिदा हिंसा मरेदुवा जीवुदुवा। यदि जीव मरे या ना मरे, यदि असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति है तो वह जीव हिंसक ही कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए चलते समय यदि आपने सामने देख के नहीं चला, 4 हाथ भूमि देखकर नहीं चला, तो कहा जाएगा यह हिंसक प्राणी है। मान लीजिए भोजन कर रहा है व्यक्ति, और यदि भोजन करते समय उसने रोटी नहीं देखी, उसने दाल नहीं देखी, उसने पानी नहीं देखा, और बिना देखे वो भोजन पानी कर गया, उसे हिंसक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कही गई है। हम मात्र बहुत स्थूल में चले गए, हम मात्र ये देखते हैं किसी को मारो नहीं, गाय को नहीं मारो, गाय का वध नहीं करो, बकरी का वध नहीं करो, मात्र यही हम करते चले आए, और हम यही कहते गए कि भाई हम अहिंसक हैं। पर हमारी स्वयं की चर्या पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दे, ये कहा जाता है कि एक बूंद पानी में न जाने कितने कितने जीव पाए जाते हैं। जैन दर्शन कहता है असंख्यात जीव पाए जाते हैं, वैज्ञानिक कहता है इतने जीव पाए जाते हैं, अन्य दर्शन कहते हैं इतने जीव पाए जाते हैं। जब सबको मालूम है इतने जीव पाए जाते हैं तो अनछना पानी हम कैसे पी सकते हैं? विचार करें, हम अहिंसा का प्रचार प्रसार करेंगे और हम यदि अनछना पानी का प्रयोग करेंगे तो कैसे अहिंसा का प्रचार प्रसार होगा? विचारणीय विषय। कुछ लोगों की धारणा है कि मांस खाने से शक्ति आती है। मेरा उनसे प्रश्न है, यदि आपको ऐसा लगता है मांस खाने से शक्ति आती है तो क्या हाथी मांस खाता है? क्या घोड़ा मांस खाता है? क्या गाय मांस खाती है? ये लोग तो फूल पत्ती आदि चीजें खाती हैं, शुद्ध शाकाहार भोजन करते हैं। इनमें ज्यादा शक्ति की मांसाहार खाने वाले में ज्यादा शक्ति? विचारणीय विषय। एक माँ के गर्भ में जब हम देखते हैं
कि कहा जाता है कि गर्भपात घोर पाप है। किसी के पेट में यदि बच्चा है, गर्भ है, रजवीर से बना यदि धातु है, उसका यदि कोई घात करता है तो कहा जाता है ये महापापी है। तो अंडा कैसे खा सकते हैं? क्योंकि अंडा जो बनता है वो रजवीर से बनता है, और यदि उसको कोई खा गया, सोचो यदि तुम्हारे रिश्तेदार को कोई खा जाए गर्भ में तो कैसा लगेगा। हम पर्याय पर्याय को भिन्न भिन्न देख रहे हैं, पर देखा जाए जीव दृष्टि से, चाहे चींटी हो वो भी हमारी सगी बहन है, चींटी कैसे मार सकते हैं। चाहे मच्छर हो वो भी हमारा सगा भाई है, क्योंकि देखा जाए मच्छर भी जीव है और मैं भी जीव हूं। वो भले ही 4 इंद्रिय है, मैं भले ही 5 इंद्रिय हूं, पर यदि जीव दृष्टि से देखे तो वो मेरा सगा भाई है। मच्छर को कैसे मार सकते? हम अहिंसा में बराबर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? राम जी भी थे, राम जी भी शहद नहीं खाते थे। पढ़ना आप लोग, देखना, सुंदरकांड आदि ग्रंथों में लिखा है कि राम जी ने भी मांसाहार का, शहद खाने का आदि का त्याग करके शुद्ध शाकाहार भोजन किया था। अभी हमारे एक भाई साहब सम्राट अशोक की बात कर रहे थे, चंद्रगुप्त की बात है, सम्राट अशोक है, आदि आदि सम्राटों ने भी जैन धर्म में अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार किया। महात्मा गांधी अहिंसा धर्म के महान प्रचारक थे। और जबकि 5 पापों ने, अभी भाई साहब बता रहे थे, अहिंसा, स्ते, अचौर्य आदि आदि बता रहे थे। 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पहले ही पाप हिंसा कहा गया है। विचारणीय विषय है। रात्रि में रोटी कैसे खा सकता है एक प्राणी? जबकि विज्ञान भी कहता है कि सूर्यास्त के बाद सूक्ष्म जीवों की बहुउत्पत्तियां हो जाती हैं, और रात्रि में रोटी खाने वाले को हिंसा का पाप लगता है। रात में रोटी कैसे खा सकते हैं? मार्कंडे पुराण आदि में भी लिखा है, अन्नम मासम समम प्रोक्तम रुधिर मलम उच्यते, कि रात में भोजन रोटी आदि खाने वाला, अन्न खाने वाला मांस को खाता है, पानी पीने वाला खून को पीता है। अब विचारणीय विषय होगा, यदि हम वास्तव में सर्वधर्म सभा अहिंसा का विश्व शांति में योगदान चाहते हैं तो देखो, अपना अपना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं। जैन धर्म गुरु अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अन्य धर्म के गुरु अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनुयायी अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पर वास्तव में यदि एक बैनर के तले पूरे देश का प्रचार प्रसार करना है, और यदि वास्तव में एक साथ मिल बांट के खाना है, तो सबसे पहले अपनी चर्याओं पे सबको ठीक होना पड़ेगा, सबको अपनी चर्याओं पे पालन करना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति आया हमारे पास, पन्ना जिला की बात थी, बोले महाराज आप लोग तो बहुत ज़्यादा धर्म सभाएं करते हैं, आप एक काम करो, हिंदू जैन जाति को एक कर दो। मैंने कहा ये सब बातें छोड़ो, कौन हिंदू, कौन जैन, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई आदि आदि सारी बातें आप अलग कर दो। ये सब अपने अपने मतभेद हैं, मनभेद हैं आदि आदि। आप तो एक काम करो, अपन एक बैनर बनाते हैं, उसका नाम रहेगा अहिंसा परमो धर्मा। उस बैनर के तले सब आ जाओ, सब एक हो जाएंगे, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई जैन नहीं। इसलिए साहब को कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि सबके अपने अपने क्रियाएं, धर्म आदि आदि भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वास्तव में यदि अहिंसा का प्रचार प्रसार आपको करना है, अहिंसा धर्म को ले जाना है, तो सबसे पहले हम अपने खान पान को सुधार करें, हम अपने चर्याओं में चलने फिरने आदि का सुधार करें, जिससे पूरे देश में अहिंसा का नाद होगा और अहिंसा परमो धर्म का प्रचार प्रसार होगा। बहुत सारे वक्ता भी डॉक्टर अखिलेश पांडे के बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, पर मैं बता देता हूँ, ये पूरा कार्यक्रम पूरा निर्देशन किया गया है, इनको पूरा पूरा आशीर्वाद है परम पूजनीय उपाध्याय 108 श्री वीरेंद्र सागर जी महाराज, जिन्होंने सारी संयोजना बनाई और सब गुरुओं को एक मंच पे रखा है। सभी उनके चरणों में कोटिशाह नमन। परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा गुरु के चरणों में कोटिशाह नमन। भगवान महावीर स्वामी की जय।